राजीव। तो दोस्तों, देश इस समय विवादों के अग्निपथ पर चल रहा है। सेना में भर्ती के लिए सरकार की नई योजना पर देश के एक बड़े हिस्से में युवाओं का जो गुस्सा फूट पड़ा है वो आज भारत बंद की शक्ल में सामने आया है। देश का नौजवान नाराज है, सड़कों पर उतर रहा है और चीख पुकार कर रहा है। लेकिन हमारे पीएम साहब इस वक्त कर्नाटक में कुछ उद्घाटन कार्यक्रमों के लिए पहुंचे हैं और कल वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर में सामूहिक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए क्या संयोग है कि जब देश के युवा मानसिक तौर पर बेचैन हैं और परेशान हैं, तब पीएम मोदी योगासन और प्राणायाम के फायदे बताएंगे। अग्निपथ योजना के फायदे उनकी सरकार के मंत्री और नेता तो बता ही रहे हैं, और कल तो आप सबने देखा कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता ही दिया कि अग्निवीर योजना देश के लिए कितनी जरूरी है। सेना प्रमुखों के सामने आने से ये तो लग रहा है कि अब सरकार इस योजना पर अपने पैर शायद ही वापस खींचे। इस योजना में अब तरह तरह की रियायतें और बदलाव की घोषणाएं भी होने लगी हैं। कई सारे अमेंडमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने इस बार ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दरअसल मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के बचाव की जिम्मेदारी सैन्य प्रमुखों को दे दी है, ताकि कोई सवाल उठाए तो इसे सेना का अपमान कहा जा सकता है। मतलब साफ है कि सरकार एक बार फिर अपनी जवाबदेही से बचती दिखाई दे रही है। हर महीने मन की बात करने वाले मोदी जी ने इस मुद्दे पर अब तक नौजवानों से कोई बात नहीं की है, बल्कि आज बेंगलुरु में पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का नाम लिए बिना कहा कि कुछ फैसले पहली नजर में खराब लगते हैं, लेकिन बाद में ये ही देश को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद कारगर साबित होते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कुछ फैसले पहली नजर में खराब लगते हैं, लेकिन बाद में ये ही देश को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद कारगर साबित होते हैं। तो अगर ये फैसला देश के भविष्य के लिए इतना ही कारगर है, तो फिर मोदी जी ने सीधे अग्निपथ योजना का नाम क्यों नहीं लिया? खैर, साफ दिख रहा है कि मोदी जी इस वक्त डिफेंसिव मोड में हैं, लेकिन इधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसमें इस वक्त जिस तरह का जज्बा दिखाई दे रहा है, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस भी युवा जोश से भरी हुई है। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। वहीं अपने नेता राहुल गांधी के साथ भी सारी कांग्रेस एकजुट दिख रही है। आज चौथी बार राहुल गांधी की ईडी में पेशी हुई और एक बार फिर कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी की तमाम कोशिश के बावजूद राहुल गांधी झुकते या डरते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो हर रोज की तरह एक बार फिर से एक नए ट्वीट से मोदी सरकार को या बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही जब बीजेपी कार्यालय में अग्निवीर को सुरक्षा कर्मी बनाने वाला बयान आया था, आपको याद होगा, ये बयान इंदौर से आया था और उसमें कहा गया था कि अग्निवीर जो हैं उनको और कहीं नहीं तो हमारे ही ऑफिस में यानी बीजेपी कार्यालय में हम सिक्योरिटी के रूप में यानी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं, दे देंगे। कैलाश विजयवर्गीय साहब का ये बयान कल था और इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जिन्होंने जरा उस ट्वीट को दिखा दीजिए, कि जिन्होंने आज़ादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालयों की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मोहर है। ये देखिए, ये ट्वीट है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी का ये संघर्ष उनके समर्थकों को भी संघर्ष करने का हौसला दे रहा है। आज ऐसे ही एक संघर्षरत कार्यकर्ता को जरा से हटाइए, और कार्यकर्ता को दिल्ली में पुलिस ने पकड़ा तो प्रियंका गांधी उसे अपनी कार में साथ ले गईं। इसका वीडियो काफ़ी चर्चा में आया है। अगर संभव हो तो उस विजुअल को भी लेकर के आइए, दिखाना चाहेंगे हम। उस विजुअल को भी देखिए आप, कि देखिए ये एक कार्यकर्ता है जिसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी कार से जा रही थी और उन्होंने देख लिया और पुलिस से कह करके कि ये हमारा कार्यकर्ता है और हमें ले जाने दीजिए, तो प्रियंका गांधी अपने साथ लेकर के चली गई।
इस कार्यकर्ता को। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो लगातार अलग अलग ढंग से, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। खैर, इस विजुअल को हटाइए। खैर, कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि वो बीजेपी को लगातार चुनौती देती रहेगी और नौजवानों की नाराजगी बतला रही है कि वो मोदी सरकार के मनमाने फैसलों के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। जरा कांग्रेस के कुछ नौजवान साथियों में से, जो कांग्रेस में जो नौजवान हैं इस वक्त और एक नई टीम बन रही है, उसमें से कन्हैया कुमार भी एक हैं। आज जब सत्याग्रह आंदोलन ये लोग कर रहे थे, यानी कांग्रेस 2 दिन से कर रही है, और आखिर में कांग्रेस पहुंची सीधे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए। उसके बाद निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, प्रेस के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश भी हुई कांग्रेस की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर अपनी बात रखी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कन्हैया कुमार जंतर मंतर पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। हालांकि इसी जंतर मंतर पर एक और भी विवादित बयान आया है, जिसकी चर्चा गोदी मीडिया में खूब हो रही है, विलाप हो रहा है, लेकिन उसकी बात भी हम करेंगे हमारे साथियों के साथ में। उससे पहले इधर देखते हैं कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा। तो आप बताइए, हम भाजपा का विरोध करते हैं, देश के संविधान का समर्थन करते हैं, और उस संविधान को हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसीलिए एक कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पे चलेंगे, झूठ को हराएंगे। झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक जोश है कांग्रेस का, और यहां से निकल के कांग्रेस पार्टी सीधे पहुंची राष्ट्रपति के पास, और ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे ने, आइए जरा सुन लेते हैं। सत्याग्रह करके हमारे नेता को जो ईडी में एक फॉल्स केस में इन्वॉल्व करके उनको यहाँ पर ले जाया गया, और इंट्रोगेशन वो भी रात के 11 तक 12 तक 5-5 घंटे, और अब 3 दिन, आज फिर चौथा दिन। ये जो हरासमेंट की नीति चल रही है और कांग्रेस पार्टी को जो कुचलने की नीति चल रही है और हमको डराने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन, पीसफुल आंदोलन किया, जिसमें हमारे सभी सीनियर लीडर थे, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी थे, सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी, बघेला साहब, और चिदम्बरम साहब थे, आदिर रंजन चौधरी साहब, और वेणुगोपाल जी, और जयराम रवि, ऐसे सभी नेता लोग थे। मैं अब सबका नाम लेने में वक्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन उनको सताया गया। उनको 12-12 घंटे तक हमारे नेताओं को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे अलग अलग जगह के रख कर कानून के खिलाफ, और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है किसी व्यक्ति को बगैर आप उसके ऊपर केस करें या बगैर कोई नोटिस दिए उसको 12 घंटे 14 घंटे आप डिटेन नहीं कर सकते। अगर किसी को डिटेन करना है तो उसका कारण भी देना चाहिए, और 1 घंटे 2 घंटे में स्पीकर को इत्तला देना, अगर पार्लियामेंट के मेंबर है, लोकसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू जी, अगर राज्यसभा के मेंबर को आप डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो इत्तला है। ये कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एक तरफ हकूक का हनन हुआ है, और दूसरी तरफ आप जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने
एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन युवकों को तो ये आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो राष्ट्रपति उनकी पूरी की पूरी जो डेलीगेशन है राष्ट्रपति से मिलने के बाद इस पूरे मसले पर क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, किया है, वो सब बता रहे थे कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने अंदाज में यहाँ सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। और इधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बार फिर विपक्षी दल एक साथ बैठक करने वाले हैं। कल वो बैठक होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खुल चुके हैं और आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए खासी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी